यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम रीजनिंग के चैप्टर्स जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक जितना भी आपने रीजनिंग का पढ़ा है तो उसमें किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर और अल्फाबेट का इकट्ठे रीजनिंग कैसे किया जाता है, लाइक उनको सीरीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है या उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, F2 डैश D8 C16 और B32 देन डैश। ठीक है। अब बच्चा जी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो जो है क्या रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। यहां पे F के बाद क्या आएगा? अगर रिवर्स ऑर्डर में बात की जाए तो हमारे पास E आता है कि नहीं? देखो F E ऐसे करेंगे B C D E F। अगर यहां पे आगे ही बात की जाए तो आगे आता है A। मतलब हमारा अल्फाबेट का तो काम खत्म हो गया। अब देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर जो लिखे हुए हैं वो क्या क्या है। तो 2 के बाद क्या आएगा? फिर 8 आ रहा है, फिर 16 हो रहा है, 16 का डबल आ रहा है 32। मतलब लाइक कहने का क्या है, ये मल्टीपल हो रहे हैं, मल्टीपल। ठीक है। तो जैसे 2 का डबल क्या होता है? 4। तो F के बाद E आ गया, D आ गया, C आ गया, B आ गया और A आ गया। अब यहाँ पे 2 4 8 16 32 और 64। ठीक है, 64। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट? आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अल्फाबेट और न्यूमेरिक का है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब बच्चे जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहां पे लिखा गया है J16 L16 फिर P20 R22। देखो बच्चा, अब यहां पे 1 मिनट मैंने की गैप छोड़ना था, उसमें नहीं छोड़ा गया। यहां पे L16 के बाद डैश है। ठीक है। अब यहां पे एक बार देखेंगे कि P20 है और क्या है नेक्स्ट आपका R22। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। सबसे पहली बात आपने देखना है कि आपका अल्फाबेट कैसे चल रहा है, कैसे पढ़ते हैं। ABCDEFGHIJ, J के बाद K, इसको छोड़ दिया L, L के पास देखो MNOP। अब देखो L आया तो MNO 3 छोड़ दिए, फिर P आ गया, फिर P के बाद 1 छोड़ दिया Q, फिर R आ गया। तो मतलब R के बाद 3 छोड़ देंगे STU, तो V आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट यहां पे V आ जाएगा। अब यहां पे क्या है देखो JKL। ठीक है, MNO। अब देखो मतलब M हम यहां पे छोड़ देंगे तो यहां पे आ जाएगा N, क्योंकि L के बाद एक डिजिट जो होगा वो M आएगा, फिर N आता है, फिर O छोड़ दिया, फिर P आएगा। अगर यहां पे बात की जाए कि आपके पास 3 डिजिट छोड़ के, मतलब लाइक आपने ये 3 डिजिट नहीं छोड़ने हैं इस केस में, आपने सिर्फ ये दो, देखो क्या था, P Q छोड़ दिया, R के बाद S छोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? T। ठीक है जी, मतलब इस नंबर पे क्या आ जाएगा? T। अब देखो लेकिन जो अगर न्यूमेरिक वैल्यू की बात की जाए, न्यूमेरिक वैल्यू में क्या है कि यहां पे क्या क्या आ रहा है? रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहां पे भी ये रिपीट होगा, इसके आगे ये भी रिपीट होगा। ठीक है जी, समझ आया ये कंसेप्ट? ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ध्यान से करना है, इसमें बच्चों का जो होता है प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ठीक है, N20 इसका आंसर। अगर N20 अगर यहां पे ये किया गया, देखो 16 16 20 20 22 22 ऐसे आएगा। ठीक है। अच्छा जी,
अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। सेम आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपके पास है U32, V29, डैश, फिर X26, फिर दोबारा से नेक्स्ट आपके पास Y20 और नेक्स्ट बोलेंगे क्या आएगा। अब यहां पे देखेंगे UVW ही आएगा, WXYZ, ये तो अंडरस्टूड है कि हाँ ये सीक्वेंस चल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि 32 के बाद यहां पे 29 आ रहा है, फिर 26 के बाद कितना आ रहा है, एक मिनट देखेंगे, 20, 26, 23 है यहां पे, 23, ठीक है, 23 आ रहा है। तो U32 के बाद 3 कम किए, -3 किए तो 29 आया, 29 के बाद -3 करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है, फिर -3 किया 23 आया, -3 किया तो 20 आया, फिर -3 करेंगे तो 17 आएगा आपका यहां पे आंसर। ठीक है जी, समझियो कैसे करना है क्वेश्चन। ये आपका है कि न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकली नंबर को आपने कैसे लिखना है। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको एक और बोला था, उस दिन हम कराने जा रहे थे तो कुछ डेसिमल वाला एक क्वेश्चन रह गया था, मैं आपको पहले बोल रहा था। तो आप देखेंगे कि डेसिमल वाला एक और क्वेश्चन है, यहां पे 0.15, 0.3, ठीक है, कॉमा, अब देखेंगे डैश है नेक्स्ट, फिर 1.2, फिर डैश 2.4। अब बच्चे जी कंसेप्ट देखो, यहां पे अगर इसके आगे भी हम डैश लगाएंगे तो क्या कंसेप्ट आपके यूज हो रहे हैं, 0.15 मतलब 0.15 का जब डबल करेंगे तो 30 आता है ना। तो अगर आप इसके आगे 0 भी लगा दोगे तो भी कुछ मतलब नुकसान तो नहीं होगा आपका, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर अगर हम इसकी जगह नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे जो हुआ क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, फिर नेक्स्ट दोबारा से मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 30 का डबल 60, फिर दोबारा मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 1.2, दोबारा मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 2.4, तो 2.4 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4.8। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा जो है सीरीज के कंसेप्ट जो है वो खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि कोशिश क्या रहेगी, मतलब हमने नेक्स्ट जो लेक्चर ही है वो कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी बच्चे अभी तक, जैसे कि हमारी वीडियो अच्छी पसंद की जा रही है, लाइक की जा रही है, बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी बच्चे पसंद कर रहे हैं कि हाँ जी कैसे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो ये जो लेवल है अभी मैं उस तरह का लेवल रखा हुआ कि जो बच्चे लाइक जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, लाइक जिन्होंने आफ्टर 10th जो है उन्होंने 8 सब्जेक्ट रख दिए तो वो थोड़ा हटके हो गए हुए, ठीक है, तो उनके लिए अभी मैथ्स का पढ़ाया था, तो अब रीजनिंग स्टार्ट हुई है। रीजनिंग तो हर जेके एसएसबी के या किसी भी फील्ड के लिए बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है तो रीजनिंग उसके लिए है। तो अभी जो है हम लेवल सबसे पहला जो है इजी लेवल पे आए थे, बिल्कुल इजी, बच्चे कहीं बोल भी रहे थे सर ये तो हर कोई कर लेगा, बहुत आसान है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ये जो है लेवल अप किया है। तो कल जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा कोडिंग डिकोडिंग का होगा, और उसमें हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, इजी, देन मॉडरेट, देन हार्ड लेवल। क्योंकि जब भी आपका पेपर आता है कई बार इजी भी आ जाता है, मॉडरेट भी आ जाता है और हार्ड लेवल भी आ जाता है। तो सारे बच्चे जो भी जेके एसएसबी एग्जाम बैंकिंग के लिए एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो प्रॉपर ढंग से लेक्चर को देखें और पूरा देखें। कुछ थोड़ा वीडियो देख के वो फिर स्किप कर जाते हैं, कहीं पे डाउट होता है वो पूछें, कमेंट करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच कि आप वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो।
तो एक और काम है जो आपने करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हम और नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सके, आपको हमारा जो है लेक्चर मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा कोडिंग डिकोडिंग का, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।